उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन और बहरोचन के पुत्र हुए महाराज बल, जिनके चरित्र का पावन आख्यान श्रवण कराने का प्रयास और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी में बोले ताकि कथा पूरी हो जाए। भैया, महाराज बलि बड़े सुंदर राजा, बड़े सुंदर तरीके से बलि महाराज अपने राजकाज को संभाल रहे। धीरे धीरे करके समय बीतता चला जा रहा। बलि है तो राक्षसों के पक्ष का, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूब गया उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। देखा जाता है कि जितनी देर हम और आप बैठ करके भगवान की शरण में भगवान का गुणगान करते हैं, उतनी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। ये भगवान की मंगलमय कथा का अभाव है, जिसके कारण हम संसार की मोह माया से निकल सकते। इस कलयुग में केवल अपने जीवन को बदलने के लिए दो ही साधन बताए गए कि प्रथम भगति संतन करी संगा और दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताया गया कि संतों का साथ करिए। दूसरी भक्ति में यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। महाराज बलि जो धीरे धीरे करके उम्र के साथ में अपने राज्य काज के देखभाल को संभालते हुए चले जा रहा। धीरे धीरे करके इस प्रकार से महाराज बलि का राजकाज बड़े सुंदर तरीके से चल रहा। बताया जाता कि बलि है तो राक्षस के पक्ष का, लेकिन भगवान का भक्त है। इस संसार में ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनको महाराज भगवान ने खुद प्राप्त कर लिया। बताया गया भैया कि बलि नृप बहरोचन का बेटा, कि बलि नृप बहरोचन का बेटा है जो दैत्यराज कहलाता था। महाराज है तो राक्षसी पक्ष का, लेकिन भगवान का भक्त। धीरे धीरे करके समय बीता। महाराज बलि ने आज संकल्प कर लिया कि मैं अपने जीवन काल में 100 यज्ञ करवाऊंगा। मैं अपने जीवन काल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 यज्ञ करवाऊंगा। अब के तब के में विचार और अंतर देखे। आजकल का व्यक्ति कह दिया जाए कि चलो सरदारपुर में कथा चल रही सुनावे, तो कोई सुनने नहीं आएगा। केवल 7 दिन की 9 दिन की 11 दिन। लेकिन महाराज बलि का प्रण देखिए। बलि महाराज ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 यज्ञ करवाऊंगा। बलि महाराज का संकल्प आज धीरे धीरे करके महाराज बलि ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। भगवान की दया कृपा से महाराज बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हुए।
धीरे धीरे करके महाराज बलि के यहाँ समवेत यज्ञ की तैयारी होने लगी। धीरे धीरे करके बलि के यहाँ समवेत यज्ञ की तैयारी चल रही है। भैया बताया जाता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता था उसे इंद्र बना दिया जाता था। जो व्यक्ति 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता था उसे इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र किसी का नाम नहीं होता, इंद्र एक पदवी, जैसे गांव में जिसके सबसे ज्यादा वोट निकल आए उसे प्रधान बना दिया जाता, ठीक उसी प्रकार से सतयुग त्रेता में जो व्यक्ति 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता था उसे भैया इंद्र बना दिया जाता था। आज भैया धीरे धीरे करके समय बीता, समवेत यज्ञ की तैयारी चल रही है। बताया गया कि वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया था। बलि के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए। 99 जो 100वां यज्ञ था उसमें महाराज सारी तैयारी होने लगी। सारी तैयारी जब होने लगी तो इंद्र को चिंता व्याप गई। क्यों? क्योंकि यदि महाराज बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो उसे इंद्र बना दिया जाए। इंद्र के मन में शंका आ गई, मैं किसी भी प्रकार से महाराज बलि के 100 यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूं। आज महाराज इंद्र का भोजन पानी हराम हो गए, ये सोच करके मेरा सिंहासन मुझसे छिन जाएगा। आज भैया महाराज ने मन में बड़ा विचार विमर्श किया। इंद्र महाराज दौड़ते आज भगवान श्री हरि के पास में पहुंच गए। महाराज बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और इन 99 यज्ञों में जिसने जो मांगा उसने सब कुछ दिया। हे प्रभु, अगर ये 100 यज्ञ बलि की पूर्ण हो गई तो मेरा सिंहासन मुझसे छिन जाएगा। भगवान विष्णु बोले, जाओ इंद्र में बलि की 100 यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। भैया इंद्र महाराज भगवान श्री हरि के सामने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। कहते हैं कि प्रभु, अब आपके हाथ में, यदि आप चाहें तो बना डालें और आप चाहें तो बिगाड़ दें। क्योंकि भैया बड़ा सुंदर भाव दिया गया और कहा गया कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।
दिया जाओ इंद्र, मैं जो भी होगा सो बलि के समय यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर और बैठ ले फिर चली जाए। जाओ अच्छा सो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गोविंद भगवान की। आइए इधर भगवान विष्णु ने कह दिया जाओ इंद्र और तुम निश्चिंत होकर चले जाओ, मैं बलि के समय यज्ञ को किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होने दूं। आज भगवान विष्णु मन में विचार करते रहे कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं। आज भगवान श्री हरि के मन के अंदर विचार आया कि लाओ कुछ नया तरीका सोच। आज भगवान श्री हरि ने अपने आप को 52 अंगुल का बनाया, मस्तक पर टीका, हाथ में दंड कमंडल, हाथ में तुलसी माला, सीताराम करते हुए आज बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। जब बलि के दरवाजे पर पहुंचे तो महाराज बलि को यह बात बताया गया कि चलो तुम्हारे दरवाजे पर संत आए। इधर महाराज बलि के यहाँ समूह यज्ञ की तैयारी चल रही। जैसे बलि महाराज आए, बाहर देखा संत आए हैं, दोनों हाथों को जोड़ा। बलि महाराज ने सुंदर तरीके से प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया। आज भैया बलि महाराज बामन भगवान से पूछने लगे। भगवान विष्णु ने अपने रूप को 52 अंगुल का बना दिया, अपने रूप को बदल करके एक संत का रूप धारण कर लिया। जब एक संत का रूप धारण किया तो भैया आज दरवाजे पर खड़े तो बलि ने मन में विचार किया कि धीरे धीरे करके 99 यज्ञ पूर्ण हुए, सब कुछ न कुछ मांगने के लिए आए हैं, ये भी कुछ न कुछ मांगने आए। आज भैया बलि सुंदर तरीके से बामन भगवान को अपने राज्य में ले गया और कहने लगा कि महाराज जो चाहे वो आप मांग सकते। आज बलि बामन भगवान से कह रहा है, सुनो प्रभु कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो, कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो, है जो मांगोगे सब हाजिर हो। बलि महाराज मांग रहे हैं कि भोजन मांगो कपड़ा मांगोगे सो मांगोगे सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब कुछ। हे संत जी आप मेरे दरवाजे पर यदि किसी चीज की चेष्टा को लेकर आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आए, कुछ मांगने आए हैं, तो बेनिश्चिंत होकर मांगिए, जो आप मांगेंगे सो मैं आपको दूंगा। आज महाराज बामन भगवान कहने लगे, बलि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बलि विचार करने लगा, अगर इन्हें कुछ मुझसे चाहिए नहीं तो आए। बलि कहने लगा कि मेरे राज्य में जो कुछ भी है उसमें से आप जो मांगेंगे सो आपको मिलेगा। बलि महाराज कहने लगे, अरे मैंने 99 यज्ञ किए और जो भी संत मेरे दरवाजे पर आया, जिसने जो मांगा सो मैंने दिया। आप जो भी मांग ले सो मैं आपको दूंगा। बामन भगवान कहने लगे, हे बलि
मुझे तुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तू देना चाहता तो मुझे एक चीज दे। बलि ने कहा महाराज आप निश्चिंत होकर मांगिए जो आपको चाहिए। आज बावन भगवान कहने लगे सुनो मुझे ऐसे कुछ नहीं चाहिए, पहले संकल्प करो। भैया आज वो बावन भगवान बलि से कह रहे हैं सुनो मुझे तुमसे चाहिए क्या, तुमसे मुझे चाहिए। बलि ने कहा जल्दी बताइए जो आपको चाहिए सो बताइए। आज महाराज बावन बोले सुनो कि बावन बोले चाहिए नहीं, कि बावन बोले चाहिए नहीं, है तेरी धन दौलत और रकम बलि महाराज ने कहा आप जो मांगे सो मांगेंगे सो हाजिर। आज भैया बावन भगवान कहने लगे मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुमसे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। जैसे ही सुना बावन भगवान के शब्दों को बलि चौंक गया, बस आपको 3.5 कदम ही धरती चाहिए। बावन भगवान बोले हाँ। अरे बलि ने कहा जहां से आपकी इच्छा है वहां से आप नाप लीजिए, जहां से आपकी इच्छा कहे वहां से नाप लीजिए। बावन भगवान ने साफ मना कर दिया मैं ऐसे नहीं नापूंगा। फिर कैसे भैया बावन भगवान कहने लगे हे बलि अगर तू देना चाहता है तो पहले ये संकल्प कर। भैया आज बावन भगवान के शब्दों को सुन करके हाथ में बलि ने जल लिया और कहने लगा महाराज मैं संकल्प करूंगा। भैया मैं संकल्प करूंगा। इधर जैसे संकल्प करने के लिए बलि ने मन में सोचा तब तक ये बात बलि के गुरु को पता चल, और बलि के गुरु है महाराज शुक्राचार्य। शुक्राचार्य विचार करने लगे अगर बलि का पूरा राजपाठ चला गया और मेरा शिष्य है तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वह रे कैसा गुरु जिसने अपने शिष्य को इतना तक ज्ञान नहीं दिया कि वो अपने राज्य की स्वयं रक्षा कर सके। महाराज ने निरंतर विचार किया। शुक्राचार्य से जब धैर्य धारण नहीं हुआ तो महाराज शुक्राचार्य दौड़ करके बलि के पास में पहुंच गए। बलि को समझाने लगे कि हे बलि तुम संकल्प मत करो। बलि ने कहा क्यों? शुक्राचार्य ने बताया कि ये कोई और नहीं है जो 52 अंगुल के दिखाए हुए छोटे से संत हैं। 52 अंगुल के ये कोई संत नहीं, फिर ये भगवान श्री हरि, ये भगवान विष्णु हैं जो तुम्हें छलने के लिए आए। आज भैया शुक्राचार्य बलि को खूब समझाते हैं लेकिन बात बलि के समझ में नहीं पड़ती। आप लगातार किसी को समझाइए, अगर किसी की बात में समझ ना पड़े तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि किसी को बार बार समझाने से अच्छा है एक बार खुद को समझा लिया जाए। भैया शुक्राचार्य समझ गए कि हमें लग रहा बलि का कल्याण नहीं हो सकता। बताया गया कि हुई है सोई जो राम रच राखा और को करत रखब वही साखा। राम सिया राम जय
प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। भैया आज महाराज शुक्राचार्य के बात समझ में आई, सोचने लगे कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को करे तर्क बढ़ा वैसा। शुक्राचार्य ने बार बार समझाया लेकिन बात कुछ समझ में नहीं पड़ी। शुक्राचार्य विचार करने लगे कि अब बलि अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। आज भैया महाराज संकल्प पढ़ने ही जा रहे थे, तब तलक बताया गया। आज बलि को महाराज शुक्राचार्य समझाते रहे, कहते रहे कि हे राजन तुम संकल्प मत करना, अगर तुमने संकल्प कर दिया तो तुम्हारा पूरा राज्यपाठ तुमसे चला जाए, क्योंकि ये साक्षात परमात्मा ये तुम्हें छलने के लिए आया। बलि ने साफ कह दिया कि महाराज चाहे परमात्मा हो या कोई भी हो, अगर मेरे दरवाजे पर कोई भिखारी का रूप बनाकर आया है या भिखारी की तरह कुछ मांग रहा है तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा। भैया आज गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि कुछ हो नहीं सकता। महाराज शुक्राचार्य ने वहीं पर जा करके जिस कमंडल से जल निकल रहा था संकल्प पढ़ने के लिए, बलि ने उस कमंडल को उठाया, और पहले कमंडल बताया जाता है नोक वाले चलते थे। बलि ने उठाया कमंडल को हाथ में और जल को नाने चला, हाथ में जल को बहाने चला। और जैसे हाथ में जल को बहाने चला तो गुरु शुक्राचार्य ने मन में विचार किया कि यदि संकल्प हो गया तो राजपाठ छिन जाएगा। बताया गया भैया कि लीलाधारी की लीला में, लीलाधारी की लीला में अब गुरु ने लीला दिखला डाली। नन्हे से कीट का रूप बनाते, नन्हे से कीड़ा का रूप बनाते हैं, उस कमंडल की नोक में जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे उस कमंडल का जल बाहर निकलता था। जैसे भगवान श्री हरि ने देखा कि शुक्राचार्य नन्हे से रूप बना करके उस कमंडल की नोक में चले गए हैं, भगवान श्री हरि ने वहीं पर पास पड़े के कुश को उठाया और कुश की नोक से महाराज शुक्राचार्य की बाईं आंख को फोड़ दिया। जैसे शुक्राचार्य की बाईं आंख में वो कुश जाकर लगा तो ऐसे आंख फूटी, और जैसे आंख फूटी शुक्राचार्य महाराज वहां से सीधा भागकर अपने आश्रम पर पहुंचे। मन में विचार करने लगे अब इनका कल्याण हो या ना हो, लेकिन मेरी आंख फूट गई, मैं जीवन भर के लिए अंधा हो गया। बताया गया कि भाग पड़े गुरु पात्र से और हाहाकार पुकार,
शंकराचार्य महाराज उस कमंडल की नोक से भागकर सीधा अपने आश्रम को चले गए। कहने लगे, जा बलि, अब तुम्हारा कल्याण हो या ना हो, लेकिन मेरा जीवन भर के लिए एक आंख से ध्यान चला गया। मेरी आंख जीवन भर के लिए चली गई। मैंने ही गलत किया जो मैंने तुमको समझाया। सही बात कहा जाता है कि आजकल इस कलयुग में जिस किसी को अच्छी बात बता दोगे उसे बात काट खाए, उसे बात जहर के समान लगे। आज भैया शुक्राचार्य महाराज तो अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान बामन ने मंत्र उच्चारण करना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके संकल्प पूर्ण हुआ और संकल्प पूर्ण होने के बाद में भगवान श्री हरि से बलि कहने लगा, प्रभु आप जहां से चाहें वहां से नाप सकते, जहां से आपकी इच्छा कहे वहां से आप नाप लें। भैया आज देखते ही देखते बलि के सामने जो संत 52 अंगुल के मात्र थे, जो बाबा जी 52 अंगुल का रूप बनाए थे, वो परमात्मा आज चतुर्भुजी रूप में सामने खड़े हो गए। शंख चक्र गदा लेकर जब सामने खड़े हो गए तो बलि चौंक गया। बलि चौंक गया। बलि ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद में साष्टांग प्रणाम। महाराज आप ही हैं जो मुझे छलने के लिए आए हैं। आज भैया भगवान श्री हरि ने बलि से कहा, बलि बताओ तुम जहां से कह दोगे मैं वहां से नाप लूंगा। बताया गया भैया कि उस विश्वरूप की माया ने, उस विश्वरूप की माया ने है सूरज के अंश है ढप डालो। कर दिया। जैसे भगवान ने एक कदम बढ़ाया तो एक लोक नाप लिया, दूसरा कदम बढ़ाया 2 लोक नाप लिए। ऐसे ऐसे करके भगवान श्री हरि ने 3 कदम में तीनों लोकों को नापा। अब जिन तीनों लोकों को नाप लिया, कितने कदम मांगे थे? 3.5 कदम। प्रभु जी देना है तो दे दो, पृथ्वी 3.5 कदम। 3 कदम में तीनों लोग नप गए। अब बलि के पास में कुछ आधा कदम बचा नहीं देने के। भगवान श्री हरि कहने लगे कि मैंने 3 कदम नाप लिए, अभी आधा कदम बाकी, अभी आधा कदम बाकी है। बताओ मैं वो आधा कदम कहाँ नापा? या तो बताओ मैं आपके दरवाजे से लौट जाऊं, या तो आप बता दो तो वहां में आधा कदम नाप। बलि महाराज ने विचार किया, यदि कोई याचक, कोई भिखारी, कोई मांगने वाला दरवाजे से आपके वापस हो जाए तो महाराज मन में ये सोच लेना कि आपके हाथ से एक पाप हो गया। बलि विचार करने लगा, यदि मेरे दरवाजे पर खुद भगवान रूप बदल कर मुझे छलने के लिए आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दरवाजे पर एक याचक के रूप में, एक भिखारी के रूप में मांगने आए हैं तो मैं उन्हें दूंगा। बलि मन में बड़ा परेशान हो गया। विचार करने लगा कि 3 कदम में 3 लोग नप गए, अभी आधा कदम देना बाकी। सो मैं आधा कदम कहां से दूं? बताया गया भैया कि कांप रहा था प्रथम ही अब बलि वह रूप निहार।
महाराज को पहले से चिंता थी, पहले से एक ये टेंशन थी कि भगवान जन 52 अंगुल के संत बन के आए थे वो संत नहीं थे बल्कि भगवान थे। अब दूसरी चिंता व्याप गई कि 3 कदम में सब कुछ तो नप गया लेकिन आधा कदम अब भी शेष है। बलि लगातार विचार करता रहा, बलि के कुछ समझ में नहीं आया तो बलि ने खुद भगवान को मन ही मन में याद किया। जब आपको लगने लगे कि संसार में आपका कोई साथी नहीं, और सही कहा जाता है दुनिया अपने मतलब की है महाराज। जब तलक आपसे अपना सुख मिल रहा है, जब तलक सामने वाले को आपसे फायदा हो रहा है, तब तलक आप उसके सगे हैं। जिस दिन आपने कोई उसके प्रति बात कह दी उस दिन से आप उसके लिए गलत हो जाए। यहाँ व्यक्ति आपसे तब तलक प्रेम करेगा, तब तलक प्यार करेगा, तब तलक आप दूसरे को सुख देने लायक। भैया बलि लगातार विचार करता रहा, समझ में आ गया कि भगवान के अलावा कोई दूसरा साथी नहीं। आज बलि ने मन ही मन में उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया और विचार करने लगा कि हे भगवान, आपकी ही माया है, आपकी ही कृपा है। यदि आपने मुझे इस माया से उबारा नहीं तो मैं प्रभु आगे अपने प्रण से पीछे हट गया तो लोग मेरा मजाक बनाए। आज मन में विचार कर रहा था, तब तलक मन के अंदर एक विचार आ गया। बलि कहने लगा कि महाराज भले ही आपने 3 कदम में तीनों लोक नाप डाले, पूरी दुनिया आपकी हो गई, सब कुछ आपका हो गया, लेकिन महाराज मैं अभी तक आपका नहीं हूं। ऐसा करिए जो आधा कदम बचा हुआ है वो आधा कदम आप मेरे से नाप लीजिए। आज भैया जैसे इतने बात को सुना वैसे वामन भगवान मन में गदगद हो गए, विचार करने लगे वाह कैसा भक्त का भाव। आज भगवान ने उस आधे कदम को नापा तक नहीं बताया गया कि मैं इसी भाव का भूखा था, कि मैं इसी भाव का भूखा था और जिस कारण बना भिखारी हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आज वामन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री हरि कहने लगे मैं केवल संसार में भाव का भूखा। यो सोचो कि माता रानी खूब रसगुल्ला इतने मोटे चढ़ाई आए, मनमा दोसरे के यहाँ कपट दे, अम्मा के यहाँ घर में थरिया भर खाना ना दे सकी, पापा लोटा भर पानी मांग ले तो ना दे सकी, और माता जी पर रोज गंगा जल चढ़ावो आए तो सब बेकार है। भगवान केवल भाव का भूखा होता। माता रानी के पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस भगवान अगर देखता है तो इंसान के अंदर का भाव देखता। आपके अंदर यदि भगवान के प्रति भाव है, माता रानी के प्रति भाव, तो जीवन में सारे कार्य आपसे बनते चले जाए। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि घर में अम्मा पापा बूढ़े खटिया तोड़ रहे, बेचारे चले के हालत में ही आना है, कहते इस करो इनकी खटिया उठा और पीछे डरवाए दो दूर कहूँ खेत में ही आना। तो ऐसे बुढ़ापा इनका आएगा तो खांसी खंकर आवत है तो घर तक जौन है आवाज ना आवे पावे। और मंदिर में रोज सीताराम सीताराम। ये संसार
हे भैया, आज भगवान ने कहा कि हे बलि, मैं संसार में केवल भाव का भूखा हूं। जिस व्यक्ति ने मुझे भाव से भजा, मैंने कभी उसको निराश नहीं किया। आज भगवान ने खुद बलि के आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगे आपकी जो आज्ञा हो सो बताइए। विचार करिए, संसार में भगवान से बड़ा भक्त का दर्जा हो गया। आज भगवान वामन खुद बलि से कह रहे हैं कि आज्ञा दो, जो तुम आज्ञा दोगे सो मैं करूंगा। आज भैया बलि महाराज हमारे खुशी के कारण बड़ा खुश हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत पाप किया और अंत समय में भगवान का गुणगान कर लिया, भगवान की प्राप्ति होने को। आज बड़ा खुश है बलि। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति होने को है। बताया गया भैया कि गदगद होकर चरण पर गिरा भूपा रसा। भगवान के सामने कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, माता रानी के सामने आओ, भगवान के सामने जाओ, कहीं मंदिर में जाओ तो माता रानी और भगवान से यू ना कहा माता रानी हमारे घर बन जाए, हमका यू मिल जाए, वो मिल जाए, फलानो ढमाको मिल जाए। नहीं, भगवान के जब कभी सामने जाओ, माता रानी के जब कभी सामने जाओ तो कहो कि माता रानी जो भी हमारे लिए सही हो, जो चीज हमारे लिए सही हो बस आप वही हमको देना। जो चीज हमारे लिए सही हो माता रानी हमका वही दे। अब हमको और आपको ये थोड़ी मालूम कि हमारे लिए का सही है और का गलत है। भगवान के चरणों में जब कभी जाओ हमेशा निवेदन करो कि भगवान जो भी हमारे लिए सुखकारी हो, जो भी हमारे लिए सही हो वो ही आप हमें दीजिए। आज बलि ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे वो आप मुझे दीजिए। ऐसी बलि की बात को सुन करके भगवान मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हो गए। विचार करने लगे कि भक्त हो तो महाराज बलि के जैसा। भैया आज भगवान श्री हरि ने बलि के भक्ति भाव को देखकर एवं उसके कठिन प्रण को देख करके भगवान कहने लगे कि बलि भले ही तुमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें जाओ हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं। तुम जब भी दुख और सुख में याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज भैया बताया गया है कि महाराज बलि को अंचल का राजा बना दिया गया और उसके साथ साथ में भगवान श्री हरि ने वचन दिया, सुनो राजन कि राज के साथ साथ हम तीन दे, कि राज के साथ साथ हम तीन देव और तेरी रक्षा अपनाएंगे। राज के ही
कहा भगवान ने, जाओ बलि, मैं तुम्हें अंचल यानी पाताल लोक का राजा बना दे रहा। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों देव तुम्हारे दरवाजे आया करें। जैसे बलि ने इतने वचनों को सुना, बलि ने हाथ जोड़ लिया, महाराज इससे बड़ा मेरे लिए जीवन में और क्या सुख होगा।